नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हाजिर हूं सुबह की कुछ खास खबरों संग। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी लोगों को नवरात्र की 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माता स्कंद की पूजा की जाती है। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, इसलिए पूरे भारत में लॉकडाउन है। आप अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें और घरों में रह करके स्कंद माता की पूजा अर्चना करें और माता से प्रार्थना करें कि भारत के ऊपर आई हुई ये सबसे बड़ी विपत्ति यथाशीघ्र दूर हो जाए। तो इसी के साथ हम खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के औरैया जिले से, जहां पर पूरे भारत में कोरोना के कहर से एक दूसरे का लोग सहयोग कर रहे हैं। वहीं पे यूपी के औरैया जिले में ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों में झड़प हो गई है। यह एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को ही लेकर के ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों में झड़प हुई है। जी हां, चलते हैं यूपी के औरैया के विधुना के ग्राम मानी कोठी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक तरफ ग्रामीणों ने प्रधान पर ग्राम में दवा न छिड़कने का आरोप लगाया है, तो वहीं ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को अभद्रता पूर्वक गाली गलौज व जान से मारने का आरोप लगाया है। जहां इस समय पूरा देश महामारी संकट के दौर से गुजर रहा है, वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बहुत ही निंदनीय व जांच का विषय है। देखें कुदरकोट से संजीव नारायण की रिपोर्ट। संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। आज मैं औरैया जिला के थाना विधुना, तहसील मुख्यालय विधुना के अंतर्गत ग्राम मानी कोठी में हूँ। आज यहाँ पर जनता और प्रधान के बीच में कुछ कहासुनी हो गई है, तो आज आपको बात कराते हैं। देखिए क्या बात हुई है, मैटर क्या है। आपका नाम क्या है? ललित मिश्रा। ललित मिश्रा। तो क्या हो गया था आपके प्रधान के पास, क्या करने गए थे आप? परसों यहाँ पे डॉक्टर वगैरह आए थे, उन्होंने पूछा था कि मतलब ये दवाई यहाँ खिंच गई कि नहीं खिंच गई। तो हम लोगों ने कह दिया कि नहीं। तो बोले कि डॉक्टर के उनके प्रधान के पास दवाई आ गई है, दवाई ले आओ जाकर उनको खिंचवाओ। तो आज हम लोग 10-12 लोग गाँव के गए थे वहाँ पे, गाँव के भलाई के लिए। तो वहाँ गए तो हमने पूछा था कि डॉक्टर साहब बोल गए ऐसे ऐसे कि दवाई ले आओ जाकर। दवाई के लिए तो मेरे से बोले कि दवाई मेरी गांड में घुसी है, निकाल दो। अच्छा, है नहीं दवा? दवा नहीं बोले। फिर बाद में जब हमने तो तमीज से बात बोलो, तो ऐसा कहीं बोल रहे। तो बोले कि अंदर बोरा लगे, बोरा उठा ले आओ जाके। तो और को साथ के थे, उन लोगों ने कहते कि मतलब ऊपर शिकायत करेंगे। तो बोले जाओ शिकायत करें, मेरी झाड़े फरवाई दी। इस तरह से बताइए, इस तरह की अभद्र बातें की जाती है प्रधान के द्वारा। आप भी गए थे? आपका क्या नाम है? गुड्डू। तो आपने क्या कहा था प्रधान जी से? हमने कुछ नहीं, ये गया तो मैंने कहा प्रधान जी राम राम, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया उसका। और बोले सर दवा, लोगों ने कहा उनसे दवा आ गई है तुम्हारे ग्राम में, पहुँचा दो। तो उन्होंने ये कहा कि दवा का कुछ नहीं आई। तो मैंने कहा वहाँ से एरवा कटरा ले आओ दवा। तो कहा मैं कुछ नहीं दवा, तुमको कल और आज ही मर जाओ, मैं कुछ नहीं। बताइए, इन ग्रामीणों ने जब अपनी समस्या प्रधान जी से कही कि गांव में तमाम मच्छर उत्पन्न हो चुके हैं, तमाम नालियां गंदी पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मच्छर जीने नहीं देते हैं, दवा के लिए गए तो इनसे तो कह रहे कल गाँव मरता है तो आज ही मर गया। नाम है दीपक। आप भी गए प्रधान जी के पास? क्या कह रहे थे प्रधान जी? वो लोग कहते हैं आप खुद स्वयं करो, हम लोग नहीं करा सकते, आप लोगों का काम है, इससे आगे मत कुछ नहीं कर। जितनी भी सुविधाएं कुछ भी नहीं मिली हुई है। प्रधान जी का नाम क्या है? निन्नी लाल ब्रजकिशोर कोरी। अच्छा, पटियाला के रहने वाले हैं ये। पटियाला के निवासी है? हाँ। अच्छा, उनकी घरवाली भी लड़ने छूटी, एकदम गाली करो उल्टे। तुम लोग क्या करोगे, घर में घुसने मारने बोल रहे हैं, जो कुछ उल्टा शब्द बोला। बताइए, इस तरह की दबंगी प्रधान के द्वारा मानी कोठी ग्राम के ग्रामीणों से की जाती है। इन्हें धमकाया जाता है कि अगर कहीं तुम शिकायत करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट भी लगा देंगे। आपका क्या नाम है? अन्नू। तो आप भी गए थे प्रधान जी के पास? जी गया था मैं। 2 दिन पहले डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने हमें खबर की कि प्रधान से जाके मिलो और जैसे वहाँ से दवा लेके आओ, नालियों में छिड़काव करें। अगर नहीं जाते हैं प्रधान तो वहाँ से एक एप्लीकेशन लो और लेके जाओ। यही बात हमने प्रधान जी से कहा, अगर आप जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे एप्लीकेशन दो, मैं दवा लेके आऊँगा। इतने में वो अब सब बोलने लगे कि कोठे में रखी है दवा भरी हुई, वो उठा लो, जाओ FIR कर लो, मेरी झांटे बना लो। बताओ, इस तरह के अवैध टिप्पणी प्रधान के द्वारा इन ग्रामीणों से। आपका क्या नाम है? नालियों की बदहाल स्थिति। क्या कहा प्रधान जी? प्रधान के घर पर गए, प्रधान की मतलब जो वाइफ है घर से और उनकी लड़की, वो लोग मतलब चप्पल लेके सामने आए और बोले मतलब कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत गालियाँ दी हम लोग।
ये सब चाहूँ। बताइए, इन सभी ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किए गए, जबकि एक प्रधान न्यायकारी होता है, जनता के बीच की बात सुनती है, जनता के हितों की बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारी माता जी खड़ी हैं, आपका क्या नाम है? राजकुमारी मिश्रा। तो ये प्रधान जी आपके यहाँ कैसा काम कर रहे हैं? बहुत गलत काम करते हैं। हमारे लड़के गए नहीं देते और मुझे उल्टा सीधा कहीं कल मारते हो, आज मार जाते लोग भी नहीं, तो उनका भी नहीं। बताओ, ये प्रधान जी के द्वारा कहा जाता है, इतने अभद्र शब्द बोलकर इन ग्रामीणों को अपमानित किया जाता है और इनसे कहा जाता है कि हम तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे अगर किसी से शिकायत करोगे, और हरिजन एक्ट भी लगा देंगे। और भी हमारे पास भैया खड़े हैं, क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। सर, हम तो सुबह से यहाँ थे भी नहीं, मतलब जो हमारा छोटा भतीजा लगता है उसको टमाटर दिलवाने गए थे दूसरे गांव में, और हमारा भी नाम लिखवा दिया इन्होंने। कोई बात नहीं मिश्रा जी, प्रधान जी इस तरह से किसी पे हरिजन एक्ट नहीं लगवा देंगे और ना ही कुछ भी होगा, आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर प्रधान के द्वारा ये सभी ग्रामीण धमकाए जाते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर कार्रवाई के लिए जाते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ हरिजन एक्ट लगवाऊंगा। इस प्रकार के भाषण प्रधान जी के द्वारा दिए जाते हैं, तथा उनके घर के लोग जो लड़कियां हैं वो चप्पल लेके इन लोगों को दौड़ी मारने के लिए। ऐसी समस्या विषम, जो कि लॉकडाउन चल रहा है और जनता परेशान है। आप देख सकते हैं, ये नाली देखिए पूरी भरी पड़ी हुई है। ये ग्रामीण इन नालियों में दवा खींचने के लिए अपना आग्रह करने के लिए गई थी, और इस दौरान प्रधान ने बहुत उल्टा सीधा बोला। इसी के साथ फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। आज मैं जनपद औरैया के थाना बिधूना, तहसील बिधूना के ग्राम पटियात में आया हूं। आज यहाँ पर प्रधान जी और मानी कोठी के ग्राम वासियों से कुछ कहासुनी हो गई। आए प्रधान जी से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ब्रज किशोर कोरी, प्रधान ग्राम पंचायत मानी कोठी। हमारे यहाँ मानी कोठी से ललित, रोहित और दीपक और उनके साथ अज्ञात 4-6 लोग थे। उन्होंने हमारे ऊपर वारदात की और हमको मारने की, जान से मारने की धमकी दी कि तुम मानी कोठी होके निकलोगे, हम तुमको जान से मार देंगे। बात कर दी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि वो आए, उन्होंने हमसे कहा कोई कीटनाशक दवाई आई, हमको साहब यहाँ तो आई नहीं कीटनाशक दवाई, तो वो हमसे झगड़ने लगे और लड़ने लगे, मारपीट करने लगे। बस इतनी बात हुई और कुछ नहीं। वो कीटनाशक दवाइयाँ किनछाने के लिए आपके पास आए थे? हाँ जी। कि गलियों में हाँ। तमाम मच्छर पैदा हो गए नालियों की वजह से, तो नालियों में दवा खींचने के लिए आए थे। आपने उनसे क्या कह दिया? हमने उनसे ये कहा कि दवाई तो हमारे पास तो आई नहीं, अगर कोई दवाई आई तो हम आपको वितरण करेंगे, खिंचवाएंगे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने उनको अवगत कराया है कि प्रधान जी के पास दवाई आ चुकी है, उनसे बोलो और आपने आप में दवाई का खिंचाव कराओ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारे गांव पंचायत और भी लोग तो कहेंगे दवाई आई या नहीं आई, हमारे पास तो कोई दवाई नहीं आई। अच्छा, तो ग्रामीणों का कहना है कि मैं प्रधान जी के पास गया दवाई के लिए, क्योंकि गांव में तमाम मच्छर हो गए। ये इस समय महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, इसके चलते तमाम तरीके के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इस वजह से कीटनाशक दवाओं का खिंचाव हो जाए, इसलिए ग्रामीण प्रधान जी के पास आए थे। और प्रधान जी का कहना है कि वो ग्रामीण हमें मारने के लिए आवादा हो गए। यही कह रहे थे। तो इनका कहना है कि हमें मारने के लिए आवादा हो गए, लेकिन उन ग्रामवासियों की बात सुने तो उनका कहना है कि मैं प्रधान जी के पास गया, मैंने दवाओं के लिए बोला तो प्रधान जी ने हमसे उल्टे सीधे शब्द बोले। इसी के साथ फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक सोनभद्र का अन्नपूर्णा पहल किया गया है। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले में लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की चुनौती तो स्वीकार करते हुए आसपास के क्षेत्रों के समाज सेवी बाहर निकले। इसी क्रम में नगर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंद लोगों को खाद्य पदार्थ व उपयोगी सामानों का वितरण किया गया। थाना प्रभारी ने जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित किया। वहीं नगर के समाज सेवी आनंद अग्रवाल ने कई जगह नगर में जरूरतमंदों को भोजन सामग्री
की व्यवस्था की। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों और नागरिकों से अपील की, कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में रहें, रोड पर ना निकले। पूरे इलाके में धारा 144 लागू किया गया है। अगर कोई बेवजह सड़क पर गांव में टहलता हुआ दिखाई दिया तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने अन्नपूर्णा बैंक का शुभारंभ किया। देखें सोनभद्र से संतोष कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। का भरपूर सहयोग पुलिस को मिल रहा है, लेकिन पुलिस के 112 नंबर पे बहुत सारी ऐसी कॉलें आ रही हैं जिसमें बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो फ़ोन करके बता रहे हैं कि उनके पास राशन की कमी है। साथ ही साथ बहुत सारे जनपद के ऐसे संभ्रांत नागरिक हैं जो लोगों को राशन दे करके उनकी मदद करना चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जनपद सोनभद्र की पुलिस ने पुलिस पब्लिक अन्नपूर्णा बैंक की शुरुआत करी है। इसमें जो भी हमारे संभ्रांत नागरिक हैं जो सूखा राशन दे करके गरीबों की मदद करना चाहते हैं, वो मेरे नंबर पर या किसी भी क्षेत्राधिकारी के नंबर पर या अपने थानाध्यक्षों के नंबर पर फ़ोन करके उनको सूचित कर सकते हैं कि मैं इतना गेहूं, इतना आटा, दाल, चावल या तेल, आलू, प्याज ये देना चाहता हूं। और उनके फ़ोन आने पर संबंधित थाने से या फिर यूपी 100 की गाड़ी वहां जा कर के जो भी राशन आप देंगे उसको ला करके हमारे पास पुलिस के पास रखा जाएगा। और जब पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन आएगा कि जहां पर सूखे राशन की आवश्यकता है तो पुलिस पैकेट बना करके उस चीज़ को संबंधित जो भी पीड़ित है उसको पहुंचाएगी। मैं इस संबंध में हमारे जनपद सोनभद्र के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं, संयम बनाए रखें और आगे बढ़ करके ऐसे लोगों की मदद करें जो इस समय परेशान हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है। आपकी करी गई छोटी सी सहायता से देश बहुत आगे बढ़ सकता है। मैं आशा करता हूं कि जो पुलिस पब्लिक अन्नपूर्णा बैंक है ये आपकी मदद से बहुत ही सफलतापूर्वक सुचारू रूप से कार्य करेगा। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां ग्राम प्रधान ग्राम सचिव का पहल देखने को मिला है। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मनेछा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान संजय विश्वकर्मा व ग्राम सचिव द्वारा ब्लीचिंग पाउडर व फिनाइल का छिड़काव सफाई कर्मियों द्वारा कराया गया। देखें खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज जौनपुर जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत मनेछा ग्राम सभा में प्रधान द्वारा ग्राम प्रधान संजय विश्वकर्मा जी द्वारा ग्राम अधिकारी संजय यादव द्वारा गांव में ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल का जगह जगह छिड़काव पूरे ग्राम सभा में हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सफाई कर्मी विजय कुमार, लालचंद जी, संघप्री बौद्ध जी, ये तीनों लोग मिलकर गांव के कोने कोने में ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल का छिड़काव कर रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इधर छिड़काव चल रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य जौनपुर जिले के मनेछा ग्राम सभा में। फास्ट न्यूज इंडिया से रिपोर्टिंग इंचार्ज खेतासराय राकेश कुमार शर्मा, धन्यवाद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं जल्द ब्रेक के बाद। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से। जी हां, गरीबों में भेदभाव की जा रही है। यूपी के जिला प्रयागराज के अंतर्गत तहसील कोरांव के ग्राम सभा कौंदी में श्रमिक मजदूरों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। योगी सरकार के द्वारा गरीबों को 1000 रुपया दिया जा रहा है, जबकि ग्राम प्रधान ने बताया कि केवल 10 लोगों को ही दिया जाएगा। कई लोगों के आधार फोटो लेने से मना कर दिया। गरीबों में मंजू लाल, राजेंद्र कुमार, धर्मानंद, संतलाल, कमलेश कुमार, गुरुदयाल, कामता प्रसाद, अनिल कुमार, मुदिता देवी आदि लोग उपस्थित रहे। देखें कौंदी से राम मूरत दीपांकर की रिपोर्ट। ऐसा ही होगी, कम से कम 2 घंटा
देख के मन एक खत खाई रहा है। और देखा जिला प्रयागराज के कुराम ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कमदी में पहुंचे हैं। जरा आप बताइए, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। आपके पास क्या समस्या है? समस्या देखिए, आप ये चीज़ अच्छी तरह से जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले तो यह सुना सुनी होता था कि ठीक है कोरोना वायरस, लेकिन आज का सिचुएशन, आज की स्थिति ये है कि वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। यहाँ तक कि पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस महामारी के चलते कोई रोड पे निकल नहीं पा रहा है, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उन्हें मिल नहीं पा रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशान हुआ मजदूर, जो गरीबी के कारण जो है तो प्रताड़ित है, और वो 200 रुपये रोज का काम करता था, 300 रुपये रोज का काम करता था, और घर में ला करके अपना किसी तरह से गुजारा करता था। वह कहीं जा नहीं सकता है क्योंकि पूरा लॉकडाउन है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हमारे प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ जी अगर यह राशि जो 1000 रुपये की दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हर गरीब को, हर मजदूर को वह राशि मिलनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जिसके पास बीपीएल कार्ड हो उसी को कोरोना वायरस होगा। यह जरूरी नहीं है कि जो मजदूर लिंकेड है, यानी जिसका श्रमिक कार्ड बना है, उसी को 1000 रुपये मिले। यह जरूरी नहीं है कि जिसका पेंशन मिल रहा है उसी को 1000 रुपये मिले। भाई लॉकडाउन तो पूरा है, तो समस्या तो हर किसी को है ना, घर से तो कोई नहीं निकल रहा है, तो हर किसी को यह लाभ मिलना चाहिए। जैसा कि अभी सुबह की बात है, हमारे प्रधान जी के यहाँ हमारे गांव के कुछ लोग गए थे, अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी जमा करने के लिए। प्रधान जी ने कहा कि खाली 10 या 20 लोगों को मिलेगा। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है। तो क्या इस ग्राम सभा में केवल 10-20 लोग गरीब हैं? यह पूरा जो यह ठकुरा तारा, यह कौंदी का ठकुरा तारा है मोहल्ला, यहाँ लगभग 300 लोग निवास कर रहे हैं। यह समूचा बस्ती दलित बस्ती है, और यहाँ जितने भी हैं वो सभी के सभी गरीब ही हैं। यह किसी को नहीं कहा जा सकता कि इनके पास पैसा है, यह अमीर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी यहाँ निवास कर रहे हैं सबके सब गरीब है। तो मैं ये चाहूँगा अपने कहे से कि जो मेरी बात है वो योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे, और वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। तो जो भी लाभ मिल रहा है 1000 रुपये, वो सबको मिले, सबका निर्वाह हो। लॉकडाउन खुलने के बाद तो वैसे भी आदमी किसी चीज़ के लिए व्यक्तिगत प्रेस नहीं करता, लेकिन इस समय का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको देख करके अगर किसी योग को दिया जाए तो वो गलत है। मैं चाहूँगा कि सबको मिले। फास्ट न्यूज इंडिया से राम दीपांकर की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां व्यापार मंडल के अध्यक्ष का पहल मिला है देखने को। यूपी के जौनपुर जिले के मछली शहर थाना क्षेत्र में पुरानी बाजार में व्यापार मंडल के अध्यक्ष गरीबों को राशन, फल, सब्जी बांटे, जिनमें लगभग 1000 लोग शामिल हुए, जिनमें लगभग 600 महिलाएं और 400 पुरुष थे। आयोजन में एसडीएम एसओ मछली शहर पंकज पांडे, एसआई ओम प्रकाश मौजूद थे। होमगार्ड मोहम्मद आलम और रवि ने पूर्ण सहयोग किया। लोगों को 1 मीटर की दूरी बनाकर और मास्क लगाने का भी अनुरोध किया। ज्यादा भीड़ ना लगे और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया। देखें मछली शहर से नेहा पटेल की ये रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया से नेहा पटेल, और आज हम मछली शहर में पुरानी बाजार में आए हुए हैं। यहाँ के जो जिला व्यापार मंडल अध्यक्ष जी जो है, आज गरीब लोगों को बहुत सारा खाने पीने का सामान बांटे, जैसे कि आलू, प्याज, तेल, टमाटर, मिर्चा। और आइए हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि इन्होंने कितने लोगों को जो वितरण किया सब्जी। सर, यहाँ पर किस प्रकार का भीड़ अपने यहाँ पर लगा हुआ था? लोगों को आपने जो है 1-1 मीटर दूरी पर खड़ा करके जो वितरित किया, क्या क्या चीज़ दिए हैं आज? यहाँ पे हमने जो है
आटा, आलू, तेल, प्याज, टमाटर, मिर्चा। हमने जो गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है उस व्यवस्था के लिए उनको पेट भरने के लिए राशन नहीं दिया हमने। कितनी मात्रा में आप दिए लोग? हमने दिया 1 किलो आटा, 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, मिर्चा और 1 शीशी तेल। ये किसके द्वारा ये आयोजन किया गया था? ये हम हाजी मोहम्मद सिद्दीक राइन सरवर आलम, हम सरवर आलम मंडी अध्यक्ष हैं। अच्छा। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समय महामारी चल रही है? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों गरीबों को भला किया जाए और सबको घर राशन पहुंचाना जाए। जरूरी घटा जो समस्या बताया हम पूरा करेंगे उसकी समस्या। आपके बाजार में जो काला बाजारी चल रहा है, अधिक रेटों पर सब्जियां और दाल चावल सारी चीज बिक रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। अगर कोई हमारे पास शिकायत करेगा काला बाजारी, उसके लिए हम जो है उसको SDM महोदय को शिकायत करेंगे, उसको हम काला बाजारी नहीं। शिकायत जो कस्टमर है वो तो तुरंत लेकर के चला जाता है। जो कस्टमर आपको नहीं जानता है वो कैसे आप जानेगा कि मुझे किसको शिकायत करना है? हम उसके लिए मंडी में ठहर रहे हैं, हमारे मंडी अध्यक्ष, इसलिए हमारा मानवता है कि हम देखभाल करें मंडी का अपना। तो इस बुलेटिन में बस खबरें यहीं तक। मिलेंगे जल्द ही कुछ खास खबरों संग। तब तक आप कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल साइटों पे देखते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।